Sponsored by Burma Jewelers, Solan. जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले कुछ फेरीवालों ने पुलिस थाना में शिकायत पत्र लिख कर दिया है। उन्होंने शिकायत पत्र में कहा है कि शहर के कुछ दुकानदार हमें गांवों में फेरी लगाने से रोक रहे हैं, जिससे हम डरे हुए हैं और हम चिंतित हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में उनको एसडीएम के पास भेजा गया, क्योंकि व्यापार मंडल घुमारवीं के पदाधिकारियों ने फेरीवालों से दुकानदारों को हो रहे नुकसान और फेरी वाले कम गुणवत्ता युक्त सामान बेच रहे हैं, इस संदर्भ में पहले एसडीएम को 2 वर्षों से ज्ञापन सौंप रहे हैं, पर आज तक समाधान नहीं हुआ। फेरी लगाने वाले 22 कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अपना सामान बेचने से रोका जा रहा है और हिमाचल प्रदेश छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस संदर्भ में बिलासपुर डीएसपी शिव चौधरी ने दोनों पार्टियों को, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और फेरी वाले कश्मीरियों को, घुमारवीं थाना बुलाया गया था। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हमें फेरी वालों से कोई ऐतराज नहीं है, ये शहर में दुकान किराए पर लेकर दुकान कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारी टैक्स अदा करके सामान लाता है और जीएसटी के माध्यम से हर तरह का भुगतान करता है। इसके विपरीत फेरी वाले किसी भी तरह से भुगतान से बचते हैं। डीएसपी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लॉ ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सहमत किया तथा दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखने के दोनों सहमत हुए हैं। पूरे मामले को एसडीएम के समक्ष रखा जाएगा और वहीं पर उनका निपटारा होगा। आज ये जो मसला हम सब के बीच में एक बार फिर खड़ा हुआ है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति, वो चाहे किसी भी कौम का है, और उसको जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम का विवाद बनाना, ये बड़ा ही शर्मनाक है। घुमारवीं व्यापार मंडल इसका कड़ा विरोध करता है और इस बात की प्रशासन से कड़ा मांग करता है कि इस तरीके के विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, बल्कि उसका हल किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो लोकल हमारे व्यापारी भाई हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान किराए पर लेकर के किराया देते हैं, जीएसटी नंबर लेकर के जीएसटी देते हैं, क्या उनका कोई हक नहीं? क्या उनको हक नहीं है कि वो अपनी दुकान से सामान बेच पाएँ? या इनके लिए, इनके काम को काटने के लिए हम लोग भी फेरी का काम जो है दोबारा से शुरू करें? ये सरासर गलत है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है, हमने प्रशासन को जब चेताया, प्रशासन कहता है कि जी हमने इनकी वेरिफिकेशन की है या हमने इनको भेजा है, लेकिन वहाँ से कोई वेरिफिकेशन नहीं आई है। इस तरीके के व्यक्ति पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। इसके पुख्ता प्रमाण थाना में भी हैं और हम सब लोगों के पास भी हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ केवल इतना आग्रह प्रशासन से करना चाहूँगा कि इसको हिंदू मुस्लिम विवाद ना बना करके सही काम का साथ दिया जाए और लोकल लोगों के हितों की रक्षा, लोकल व्यापारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा व्यापार मंडल को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। विशाल नड्डा, व्यापार मंडल घुमारवीं में सदस्य हूँ। आज घुमारवीं में सारे व्यापारी पुलिस स्टेशन घुमारवीं में पहुँचे, क्योंकि एक विषय जो बहुत बड़ा था उसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा कि पूरे हिमाचल में जिस प्रकार से फेरी वाले जगह जगह घर घर जाकर सामान बेच रहे हैं, जिसके कारण आम दुकानदार को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही घुमारवीं में भी जो कश्मीर से फेरी वाले आए हैं, जो भी फेरी वाले आए हैं, उन्होंने घुमारवीं के व्यापारियों के ऊपर ही शिकायत पत्र दे दिया कि घुमारवीं के फेरी जो घुमारवीं में फेरी लगा रहे हैं तो व्यापारी उनको रोक रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। घुमारवीं के व्यापारी सिर्फ इस बात को लेकर एक मत हैं कि अगर व्यापारी दुकान लेकर काम कर रहा है, दुकान पे बैठा है, अपने वहाँ से सारा टैक्स निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो बाकी बाहर से आ रहे हैं, क्या वो दुकान लेकर काम नहीं कर सकते? घुमारवीं के व्यापारियों का जो एक विचार है वो यही है कि इस सारे विषय में घुमारवीं जितने भी व्यापारी हैं उनका आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है। जो व्यापारी दुकान पे बैठा है, दुकान पे बैठकर सारा काम कर रहा है, क्या उसका ये अधिकार नहीं बनता कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो? यदि कोई बाहर से आकर यहाँ ये बोल रहा है कि फेरी लगाना उसका अधिकार है, अच्छी बात है, उसका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन जो दुकानदार दुकान पे बैठा है, जो टैक्स भर रहा है, जो स्थानीय निवासी है, क्या उसके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है? हमारा प्रशासन से भी यही एक निवेदन है कि जो जितने भी फेरी वाले बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ फेरी लगाते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं, वो सामान भी कितना हल्के स्तर का होता है ये सभी को मालूम है। उसके लिए सभी व्यापारी एक मत हैं कि प्रशासन इस बारे में ढंग से सोचे, विचार करे।
घुमारवीं के व्यापारियों ने पिछले 2 साल से लगातार प्रशासन के साथ इस बात को लेकर ज्ञापन दिए हैं, हर विभाग में दिए हैं, एसडीएम को दिए हैं, पुलिस विभाग को दिए हैं, एक्साइज विभाग को दिए हैं, और इस बात के लिए उनको बार बार बोला है कि जितने भी फेरी वाले जो बार बार आकर घर घर जाकर फेरी लगाते हैं, उनके कारण व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। आज सभी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम सभी व्यापारियों ने मिलकर एक जो निर्णय लिया है वो ये कि सभी के सभी प्रशासन से मिलकर बातचीत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस बारे में एक ठोस रणनीति निकाली जाए, बनाई जाए और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि यदि फेरी वाले फेरी लगाएंगे और इस प्रकार से चलते रहेंगे तो जो दुकानदार दुकान पे बैठा है क्या वो भी अब दुकानें बंद करके फेरी लगाना शुरू करें। और ये जो जितना भी विषय है वो कहीं भी कम्युनल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के हितों का विषय है और उस विषय को लेकर सारे व्यापारी एक मत हैं। आज सभी व्यापारी इस मत को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद।